नमस्कार दोस्तों एनबीसीसी इसने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स लिया हैं दोस्तों। और आज देखिए, आज दो बड़ी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। कौन कौन से? पहले हैं हैप्पीएस्ट माइंड और उसके बाद है वोडाफोन आइडिया और लैंसन कंटेनर। तो ये तीन के और रिजल्ट आएंगे, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दिए। तो अब चलते हैं एनबीसीसी के क्वार्टर 2 नंबर्स के, क्योंकि देखिए एनबीसीसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुका है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, बाजार बंद हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एनबीसीसी के नंबर्स को, तो करेंटली एनबीसीसी जो बंद हुआ है, 1 मिनट हम उसको चेक कर लेते हैं, वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है और 4.25% में इसमें गिरावट हुई है। तो अब देखते हैं नंबर्स कैसे रहे। देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, यहाँ पे आपको जो नंबर शो किए जा रहे हैं वो याद रखिएगा वो लैक्स में है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ओके, अब चलते हैं एक एक करके नंबर्स पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। लैक में है तो 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा। 2458 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 2058 करोड़ रुपीज़ थी। ओके, और पिछले क्वार्टर में 2114 करोड़ रुपीज़ थी। बात कर लेते हैं अदर इनकम की, तो आपके इस बार 67.23 करोड़, जो एक साल पहले 75.84 करोड़ है। आपकी टोटल इनकम आप देखेंगे 2525 करोड़ रुपीज़ है, 0.95 है, तो आप कह सकते हो 2526 करोड़ रुपीज़ है। एक साल पहले कितना कमाया था आपने? 2134 करोड़। तो ऑन टोटल इनकम फ्रंट में आप पाओगे तो ईयर ऑन ईयर आपको जंप मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप मिल रहा है। ओके, तो जिस प्रकार की ऑलरेडी आप गिरावट दिखा चुका है आपका स्टॉक, क्योंकि आप समझिए पिछले एक महीने में आपका स्टॉक 21% टूट चुका है, तो उस हिसाब से आपकी जो इनकम दिख रही है ये इतनी बुरी तो नहीं है। ओके, अब चलते हैं कहाँ? खर्चों पे। क्या खर्चों ने स्थिति बिगाड़ी है? लैंड परचेज और मटेरियल कंज्यूम, कितना करोड़ आपने खर्चा किया है भाई साहब? आपने केवल 14 लाख रुपए आप कह सकते हो। ठीक है, एक साल पहले आपने ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए खर्चा किया था। इन्वेंट्री ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट देखोगे तो 44.97 की निगेटिव है, यानी 45 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं, टू बी प्रिसाइज यहाँ पर आपकी निगेटिव है। एक साल पहले कितनी थी? 22 करोड़, तो यहाँ पर आपका लगभग दुगना हो गया, दुगने से ज़्यादा। वर्क और कंसल्टेंसी खर्चे कितने रहे हैं? यहाँ पर है 2111 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 1838 करोड़ थे, 38.80 करोड़ थे, तो यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखोगे 86 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 81.53 करोड़ था। आपका अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 116.11 करोड़ है, जो एक साल पहले 17.55 करोड़ था। ठीक है, तो अब टोटल एक्सपेंस यहाँ पे निकल के आएगा 2360 करोड़। एक साल पहले कितना था ये? 1964 करोड़ रुपीज़। तो आपका प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कितना निकल गया है? 165.64 करोड़ है, जो एक साल पहले 170 करोड़ रुपए था। तो खर्चे के कारण आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए जब आप 21-22% टूट जाए ना, तो ये 170 से 165 करोड़ मुझे लगता है ये ऑलरेडी प्राइजन है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप में काफ़ी अच्छी जंप है, 143 करोड़ रुपए से आप 165 करोड़ में आ गए हैं। और जब आप टैक्स एक्सपेंसेस को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, माफ कीजिए घटा लेंगे, तो आपका प्रॉफिट और लॉस कितना आता है? 165.8 ना, ऑलमोस्ट 166 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले कितना था? 104 करोड़। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में आपको यहाँ पर निगेटिविटी देखने को मिली थी, गिरावट हुई थी इसमें। ओके, इस कारण आपका जो प्रॉफिट है वो 17 करोड़ से घट के इतना हो गया था। बट इस बार कुछ नहीं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ओके, और नेट लॉस और पीरियड फॉर द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 125 करोड़ आया है एट द एंड ऑफ द डे, जो एक साल पहले 81 करोड़ था। भाई साहब इतने अच्छे रिजल्ट में आपकी गिरावट हुई है यार। और अब आप जब देखेंगे ना कि ईपीएस किस प्रकार का है, तो आपका ईपीएस 29 पैसे से बढ़ करके 45 पैसा हो गया है। पिछले क्वार्टर में ये 39 पैसा था। अब भाई साहब इतने अच्छे आपके रिजल्ट आए हैं। ओके, अब चलते हैं कहाँ? सेगमेंट वाइज नंबर पे, कि सेगमेंट वाइज नंबर किस प्रकार के रहे हैं। देखिए 1 मिनट, ये रहा सेगमेंट वाइज नंबर। और यहाँ पर भी आप देखें जो आपको नंबर शो किया जा रहा है ये लैक्स में है। ठीक है, लाख में आपका ये नंबर है। अब एक एक करके चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। ओके, सबसे पहले पीएमसी, यानी देखिए आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपको सब काम खुद करना पड़ता है। तो पूरा प्रोजेक्ट के लिए आप पीएमसी देखेंगे 2177.77 करोड़ है, जो एक साल पहले ये 1892 करोड़ था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जंप है, क्योंकि एक क्वार्टर पहले ये मात्र 2000 करोड़ थे, तो यहाँ पे जंप है। रियल एस्टेट से आप देखोगे तो
आपने कमाया है 57 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 38 करोड़ था। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये तो रियल एस्टेट हो गया। अब आप देखेंगे कि कंपनी ने जिस प्रकार के कह सकते हैं कंपनी ने ईपीएस से कमाए हैं पैसे, तो ईपीएस का पैसा ये रहता है, ईपीएस है 209 करोड़, जो एक साल पहले 127 करोड़ रुपए था। ओके, अब आप देखें यहाँ पे आप पाएंगे कि अनएलोकेटेड, तो ये 13 करोड़ रुपए है। ये आप देखेंगे एक साल पहले तो 96 लाख रुपीस था। देखिए ईपीसी होता है, जो मैंने यहाँ पे कहा था ना, पीएमसी प्रोजेक्ट, पीएमसी अलग होता है, ईपीसी प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आपको कह सकते हैं आप प्लानिंग से लेकर के तमाम चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। अनएलोकेटेड हो गया। अब टोटल कितना है आपका 2458 करोड़, जो एक साल पहले 2058 करोड़ था। ठीक है, अब सेगमेंट रिजल्ट पीएमसी 126 करोड़ रुपए, एक साल पहले 118 करोड़ थी। आपकी रियल एस्टेट बिजनेस, जहां पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ का लॉस आपको हुआ था, इस बार आपको 14.79 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ईपीसी प्रोजेक्ट से 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो इस बार मात्र 2 करोड़ रह गया है। ठीक है, अनएलोकेटेड देखेंगे 9.44 था, ऑलमोस्ट 9.5 करोड़, वो इस बार 22 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो जो ईपीसी है ना, यहाँ पर आपको एक डेंट लगा है, बट ओवरऑल आप देखेंगे मुझे नहीं लगता कि कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स नंबर दे दिया। अब देखिए कमेंट्री में कुछ और कहे कंपनी तो मैं नहीं कहता, बट प्राइमा फेसिया इट्स अ गुड नंबर्स। अब देखना ही होगा जब आगे पोस्टमार्टम होता है कि भैया नंबर एक्चुअल किस तरह आए हैं, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या फ्यूचर के गाइडेंस में कुछ इशू आया है, तो नहीं कह सकता। बट हाँ, सिर्फ रिजल्ट को देख करके आप कहेंगे कि जब इतने अच्छे नंबर हैं तो इतनी भयंकर को गिरावट हुई है, वो भी तब जब ऑलरेडी 21% ज़्यादा ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं, बाजार भी आपका बहुत ज़्यादा टूट चुका है। तो आप कह सकते हैं बाजार के टूट कर ऐसा होगा। अगर आप एनबीसीसी में निवेशित हैं तो आपकी क्या राय है इस प्रकार, किस तरह ये क्या सही रिएक्शन आया है, या आपको क्या रिस्क लगता है जो बाजार एक आप कह सकते हैं प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।